मुरली कथा ओडिया चैनल को आपण मानकु स्वागत। बंधुगण, बरगड़र विश्व प्रसिद्ध धनुଯାत्रा केवल एक नाटक नुहे, यह सही महान इतिहासर स्मृति जेबे अधर्म उपरे धर्मर विजय होइथिला। किंतु काहेकि आयोजन होइथिला एही धनुଯାत्रा? किपरि प्रभु श्रीकृष्ण मामू कंसर अहंकार भांगी मथुरापुर को उद्धार करथिले। आसंतु जानिबा संपूर्ण कहानी। कहानी आरंभ हुए द्वापर युगरु। मथुरार राजा कंस थिला। अत्यंत अत्याचारी, निष्ठुर एवं अहंकारी। कंस अति आनंदरे भौणी देवकी और भिणोई वसुदेवଙ୍କୁ विवाह पर शाशुघर को छाड़िबा पई निजे रथ चलाई नेउथिला। ठीक सही समय होइथिला एक भयंकर आकाशवाणी। आरे मूर्ख कंस, जेउ भौणी को तू एते स्नेहरे नेउछु तार अष्टम गर्भर संतान ही तोर काल हेब, तोर मृत्युर कारण हेब। एहा सुनी कंसर स्नेह घृणारे बदली गला। मृत्यु भୟରେ से देवकी और वसुदेवଙ୍କୁ कारागार रे बंदी कला। एतिकिरे तार मन शांत हैला नहीं। निष्ठुर कंस गोटिए पर गोटिए देवकींकर 7टी नवजात शिशु पत्थर रे कचाड़ी हत्या कला। किंतु जहाको रखिबे अनंत ताकू कि पारिब बलवंत। भाद्रव कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे आविर्भाव हैला प्रभु श्रीकृष्णंकर। माया बलरे वसुदेव राताराति शिशु कृष्ण को नहीं जमुना पारी गोकुल रे यशोदा पाखरे छाड़ी आसिले। जेतेबेले कंस जानिला जे तार शत्रु गोकुल रे बड़ हेउची, से गोटिए परी गोटिए राक्षस पठाइला। प्रथमे आसिला राक्षसी पूतना, जीए विष पियाई मारिबाकू चाहुथिला भगवानंकु। किंतु बालकृष्ण तार प्राण शोषी नेले। तापरे सकटासुर, बकासुर एमिति अनेक राक्षस आसिले। किंतु प्रभु सेमानंकु खेल खेल रे बध कले। आउ जेबे कालिय नागर विषरे जमुना जल विषाक्त हैला, प्रभु ता फणा उपरे नृत्य करी कालिय दलन कले। केवल सेतिकी नुहे, इंद्रंक अहंकार भांगिबा पई प्रभु निज काणी अंगुठी रे विशाल गोवर्धन पर्वत को टेकी धरिले। केवल दुष्ट निवारण नुहे, वृंदावन रे प्रभु रचितिले प्रेमर एक अपूर्व लीला। शरत पूर्णिमार सेही जन्न राति जमुना कूल रे प्रभु गोपी मानक सह नृत्य करुथिले। जेते गोपी सेते कृष्ण। एहा केवल नृत्य नथिला, एहा थिला आत्मा सह परमात्मांकर दिव्य मिलन। एहा थिला महारास। जेतेबेले कंस जानिबा को पाइला जे कृष्ण ही ता मृत्युर कारण, से रचिला एक महाभयंकर षड्यंत्र धनुଯାत्रा। एहा थिला कृष्ण को मारिबार कंसर एक फांद। कंस आदेश रे अक्रूर आसी पहुँचिले वृंदावन रे। किंतु सेठाकार दृश्य थिला अति हृदय विदारक। वृंदावनर प्रतिटी धूलिकणा जेमिति रोदन करी कहूथिला, हे कृष्ण, आमको छाड़ी जाओ नहीं। किंतु धर्म स्थापना पाई प्रभुंकु जीवाकू ही थिला। कठोर हृदय करी प्रभु रथरे बसिले एवं सबुदिन पाई वृंदावन त्याग कले। मथुरा रे पाद देउ देउ आरंभ हैला प्रभुंकर दिव्य लीला। प्रथमे भेट हैला कंसर अहंकारी रजक सह। जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण तांको मामू बोली संबोधन करी राजकीय वस्त्र मागिले, से कृष्ण को अपमान कला। प्रभु गोटिए चापुड़ारे तार अंत कले, जहा सूचना देला जे मथुरारू अहंकारर अंत घटिब। एहा परे प्रभु कुबुजा नामक एक कुजी नारी को निजर स्पर्श द्वारा सुंदरी करिदेले। एही दृश्य देखि मथुरावासी बुझीगले जे कृष्ण कौनसी साधारण बालक नुहंती,
ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି ରଙ୍ଗସଭାରେ, ଯେଉଁଠି କଂସ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା ବିଶାଳ ଶିବଧନୁ, ଯାହା ଥିଲା ଯଜ୍ଞର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ସୈନିକମାନଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଧନୁକୁ ଏକ ଖେଳନା ପରି ବାମ ହାତରେ ଉଠାଇଦେଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧନୁଟି ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ କଂସର ରାଜପ୍ରାସାଦ ଥରି ଉଠିଲା। ସେହି ରାତ୍ରି କଂସ ପାଇଁ କାଳରାତ୍ରି ପାଲଟିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ରଙ୍ଗଭୂମି ଦ୍ୱାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। କଂସର ପାଗଳ ହାତୀ କୁବଳୟାପିଡ଼ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଳି ଦେବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଧରି ତାକୁ ଭୂମିରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ତାର ବିଶାଳ ଦାନ୍ତକୁ ଉପାଡ଼ି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ରଖି କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ରଙ୍ଗଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଚାଣୁର ଓ ମୁଷ୍ଟିକ ଭଳି ଅସୁର ମଲ୍ଲମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ବଜ୍ରମୁଷ୍ଟି ଆଘାତରେ ସେହି ମହାବଳୀ ଅସୁରମାନେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମରିବାର ଦେଖି କଂସ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା। କଂସ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତାର କେଶ ଧରି ତାକୁ ସିଂହାସନ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ରଙ୍ଗଭୂମିର ଧୂଳିରେ କଂସକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଏକ ମୁଷ୍ଟିଘାତରେ ତାର ପ୍ରାଣ ହରଣ କଲେ। ଆକାଶରୁ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧ୍ୱନିରେ ତ୍ରିଲୋକ କମ୍ପି ଉଠିଲା। କଂସବଦ୍ଧ ପରେ ଭଗବାନ କାରାଗାରକୁ ଯାଇ ମାତା ଦେବକୀ ଓ ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ମାତା ଦେବକୀ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାହା କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବିଜୟ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।